नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण पाटीदार थोड़ा आज दुखी हूँ, परेशान हूँ। फिर भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि हम बहुत लापरवाह हो चुके हैं, हम बहुत केयरलेस हो चुके हैं। हमें इस बात का भी अनुमान नहीं है कि यदि हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे जो हमारा परिवार है उसका क्या होगा। इतनी कड़वी बातें करने के पीछे मेरे पास कुछ ठोस कारण है। आज मेरा एक और मित्र काल के गाल में समा गया और वह अपने पीछे छोड़ गया अपना बिलखता हुआ परिवार। मित्रों, मैं आपसे बहुत करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है, मौत किसी की भी नहीं रुकती है, लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि यदि असमय किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है। जी हाँ, हम इतने लापरवाह हो चुके हैं कि अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। आज बीमारियों ने इंसान के घर में बहुत ही सुगमता से प्रवेश करना सीख लिया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा भारत शुगर नामक बीमारी की कैपिटल बन ही चुका है, लेकिन आने वाले समय में अटैक, कैंसर और भी कई प्रकार की बीमारियों से मेरे देश के नागरिकों को मानो डर सा लगने लगा है। लेकिन हम भी कम दोषी नहीं हैं। हमने अपने स्वास्थ्य के लिए कभी चिंता नहीं की। आज का युवा हो या आज के प्रौढ़ व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो अपना जीवन जी रहे हैं वो बहुत आलस्य के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तमाम तरह के अखबार हम लोग पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स हम लोग पढ़ते हैं, बहुत तरह के मैगजीन्स हम लोग पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। जी हाँ, मैं अपने 38 साल के जीवन काल के अनुभव के आधार पर एक बात पूरी विनम्रता पूर्वक आप सभी लोगों से कह सकता हूं कि यदि एक दिनचर्या, एक रूटीन हम लोग सही से फॉलो कर लें तो कई बीमारियों को हम अपने से दूर रख सकते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है कि सुबह हम लोग एक नियत समय बनाएं और सुबह हम लोग जल्दी उठें। मित्रों, बहुत लाभ है, मैंने अपने जीवन में आजमा करके देखा है। पिछले 9 से 10 वर्षों से मैं लगातार इस नियम का पालन कर रहा हूं जो स्वर्गीय राजीव जी दीक्षित ने हमारे लिए बताए थे, जो वाग्भट्ट जी के नियम थे। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आप सुबह जल्दी उठें और जल पिएं। कितना जल पिएं? जितनी आपकी क्षमता हो, 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास, 3 गिलास, जैसा हम पी पाएं। और जल पीने के बाद, शौच आदि करने के बाद सीधे हम लोग घूमने निकल जाएं। बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कार्यक्रम सिद्ध हुआ है मेरे अपने जीवन में। इतना आनंद है, इतना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि मैं अपने शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकता हूं। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन फिर भी मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि असमय आने वाली घातक बीमारियों को हम टाल सकते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां आ रही है। आप जरा कल्पना करिए कि हम या हमारा परिजन या हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई मित्र गंभीर रोग से ग्रसित हो गया और वह बीमार होकर के अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो क्या हम उससे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो योग करेगा, प्राणायाम करेगा, सुबह घूमने जाएगा या अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होगा? जी नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास इतना कमजोर हो चुका होगा कि वह इस प्रकार के कोई कार्य करने के लिए अपने मन को नहीं बना सकता है। मेरा कहने का आशय यह है कि योग बीमार होने के बाद की विधा नहीं है। योग तो बीमारी को अपने पास न आने देने के लिए ही किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसको अंग्रेजी में हम सभी लोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के नाम से जानते हैं। बीमारी आने के बाद उसको ठीक करने के लिए 10 गुना मेहनत लगती है। यदि हम बीमारी आने से पहले ही योग, प्राणायाम या नियमित दिनचर्या का पालन करने लगें तो निश्चित ही आने वाले बहुत बड़े संकट को या बहुत बड़ी बीमारी को हम टाल सकते हैं।
अपने परिवार को हम एक इंश्योरेंस दे सकते हैं। अपने परिजनों के साथ लंबे समय तक हम जीवन यापन कर सकते हैं। लंबे जीवन के लिए, अच्छी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सभी नियमित जल्दी जगें, पानी पिएं और नियमित घूमने का क्रम बनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।